गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टेंथ हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का जो सेकेंड लैंग्वेज का जो पेपर होता है, ठीक है, तो 2026 में पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। एमसीक्यू क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा देखते हैं कौन सा पेपर आ जाए। पहला पेपर टू हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। पेपर टू हमारा हो चुका है। पेपर टू हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग पेपर थ्री का सेक्शन ए पहले कवर करेंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपका पैराग्राफ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक पैराग्राफ स्टैंडर्ड दे दिया जाता है पैराग्राफ, उसमें से क्या करना है, आपको क्वेश्चन ढूंढ कर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये कितना मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, पैराग्राफ रहेगा, उसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है, ये 10 मार्क्स का आपका होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट आता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होता है, शॉर्ट नोट रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट हमें 3 मार्क्स का रहता है। शॉर्ट इसके लिए लगभग मान के चलिए 8 से 10 तक लिखेंगे तो हमारा 3 मार्क्स आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12, 13, 14 एंड 15, 12, 13, 14 और 15 ये हमारे ट्रू फॉल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ट्रू फॉल्स रहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रू फॉल्स में वो है ऑल द स्टोलन आर्टिकल्स, जितने भी चुराए गए वस्तुएं जो थी, वेयर रिकवर्ड जो प्राप्त की गई, फ्रॉम द प्रेम चोपड़ा हाउस, प्रेम चोपड़ा के घर से। तो जो वस्तु जो कोई चोर हो अगर घर कहीं से चोरी करता है तो चोरी करके लाने के बाद वो अपने घर में नहीं रखता है, उसको कहीं और एडजस्ट कर देता है, तो उसके घर से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल द स्टोलन आर्टिकल्स, जितने भी स्टोलन आर्टिकल्स जो वस्तुएं वगैरह थी, रिकवर प्राप्त हुई, प्राप्त नहीं हुई होगी। ठीक है, प्रेम चोपड़ा के घर से, क्योंकि वो प्रेम चोपड़ा दूसरे जगह उसको क्या कर देता था, शिफ्ट कर देता था। तो पहला क्या हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर जो है, द लॉर्ड वांटेड टू गिव 6 पेयर ऑफ आईज, भगवान जो थे मदर को 6 पेयर ऑफ आईज देना चाहते थे, 6 जोड़ी आंखें देना चाहते थे, एंड 3 पेयर ऑफ हैंड, और 3 जोड़ी क्या देते थे, हाथ देना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्या हमारा ट्रू है, क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 6 पेयर ऑफ आईज क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 3 पेयर ऑफ आईज हो जाएगा और 6 पेयर ऑफ क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल द रेड क्लिफ कॉलेज लेक्चर वेयर स्पेल्ड इनटू द हेलेन पाल्म। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्यून अप रेफर्स प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर ए पार्टिकुलर टास्क, यानी अपने ट्यून अप मतलब तैयार हो जाना, किसी भी पार्टिकुलर टास्क के लिए अपने माइंड और बॉडी को क्या करना, तैयार करना। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद सेक्शन ए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट होगा। उसके बाद सेक्शन बी है, क्या है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 to 18 पोएम का एक स्टेंजा रहता है। पोएम का क्या रहता है, स्टेंजा रहता है, जो 3 मार्क्स का रहता है। पोएम का स्टेंजा हमारा कितना मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उसी पोएम के स्टेंजा में से हमारा आंसर मिलेगा, उसी में से ढूंढ के क्या करना है, लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 to 23 एक पैराग्राफ रहता है, कितना मार्क्स का रहता है, ये 5 मार्क्स का रहता है। 19 to 23 एक पैराग्राफ है, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांचों क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में मिलेगा और ये हमारा 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28 ये डाटा है। ठीक है, डाटा एनालिसिस एक क्वेश्चन आता है, एक एडवर्टाइजमेंट दे देगा आपको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बेसिक करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी एडवर्टाइजमेंट से ही क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका हमें क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो उसमें उस एडवर्टाइजमेंट में 3 टाइप का मॉडल है, एक LED 32, LED 40 और LED 42। 3 टाइप का क्या है, टीवी का क्या है, LED का मॉडल है। ठीक है, विच 2 मॉडल्स हैव द सेम रेजोल्यूशन ऑफ द सेम टाइप, इसमें 2 सेम टाइप का रहता है, तो LED
40 और एलईडी 42 में क्या होता है, सेम रहता है। एलईडी 40 और 42 में सेम रहता है, ठीक है। विच मॉडल हैज द बेस्ट कनेक्टिविटी? अब जानते हैं 32 और 40 और 42 में सबसे अच्छा कनेक्टिविटी किसका होगा, तो एलईडी 42 का होगा। एलईडी किसका होगा, 42 का होगा, ठीक है। एलईडी 40 इज कॉस्टलियर देन एलईडी 32। हम ये भी जानते हैं कि एलईडी जो 32 होता है वो क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है। किससे, 42 से। 42 हमारा क्या होता है, महंगा होता है, और 32 हमारा क्या होता है, सस्ता होता है। तो यहाँ पे एलईडी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज साउंड क्वालिटी ऑफ एलईडी 40? एलईडी 40 का साउंड क्वालिटी क्या है, डॉल्बी डिजिटल। एलईडी 40 का साउंड क्वालिटी क्या है, डॉल्बी डिजिटल। वो जो एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे उस एडवर्टाइजमेंट में इसका यहाँ पे क्या हुआ, मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखे हैं, आपके पास गाला होगा तो उस गाला में से बस आपको क्या करना है, देख लेना है कि डॉल्बी डिजिटल, ठीक है। इसका साउंड क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, 40 का, ठीक है। अब आगे है विच इज द चीपेस्ट, सबसे सस्ता एलईडी कौन है, 42, तो सबसे महंगा होगा। फिर उससे कम होगा तो 40 हो जाएगा। सबसे सस्ता हमारा क्या हो जाएगा, एलईडी 32 हो जाएगा। एलईडी 32 हमारा सबसे क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे सेक्शन सी में चलेंगे, ठीक है। सेक्शन बी हमारा हो गया, अब सेक्शन सी और उसके बाद सेक्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन सी है, क्या है सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहला आपका होता है मैचिंग होता है। पहला क्या होता है, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 33, क्वेश्चन नंबर 34 35, ठीक है। उसके बाद आपका ये फंक्शन ऑफ इंग्लिश से आ जाता है 36 37 38 39 40 41, ठीक है। यहां तक क्या आता है, फंक्शन ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद 42 आपका फिल इन द ब्लैंक से आगे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में कवर करते हैं, पहले ये देख लेते हैं 33। ये आपका मैचिंग है, ये भी आपका फंक्शन ऑफ इंग्लिश से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखिए हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। आपके पास कितना पैसा है, इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सीकिंग इंफॉर्मेशन आपका ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यकीन कैन, हम कैन देखे ना, क्वेश्चन में कैन लगा है तो ये डायरेक्ट हमारा क्या है, एबिलिटी है। क्या है ये, डायरेक्ट क्या है हमारा, एबिलिटी है, ठीक है। डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। कैन दिखे तो क्या होगा हमारा, डायरेक्ट एबिलिटी है, समझ गए। कैन या कुड रहे तो वो एबिलिटी होता है। क्या होता है, एबिलिटी। कुड रहेगा तो ये पास्ट एबिलिटी होगा, लेकिन कैन रहेगा तो डायरेक्ट एबिलिटी कर लेंगे। यहां देखिए इफ लगा है और क्या है, कॉमा है। इफ लगा है और कॉमा है तो ये कंडीशन होता है। इफ लगा है और कॉमा होता है तो क्या होता है, कंडीशन होता है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम से कोई है ही नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम से कोई है ही नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि सिंस लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, सिंस। तो सिंस लगा वाला कोई सेंटेंस ऐसा है ही नहीं कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, गलत यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 33 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इससे प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 33 क्या हो जाएगा। 34 में कैन लगा है तो कैन से हम डायरेक्ट जानते हैं कि वो एबिलिटी है। कैन है क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। 35 हमारा क्या है, इफ है और कॉमा है। इफ है और कॉमा है तो वो कंडीशन होता है। वो क्या होता है, कंडीशन होता है। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 36 जो पर है क्वेश्चन, जय, यहां पे है जय, ठीक है। एक्सक्यूज मी, जय एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। लोकेशन बताना है आपको, कि जय से पूछा गया क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस का लोकेशन बता सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो था, ठीक है, इट इज राइट अपोजिट द क्लॉक टावर, यानी क्लॉक टावर के ठीक अपोजिट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ये क्या होगा, आपका पोस्ट ऑफिस मिलेगा। तो ये इसका क्या था, लोकेशन था। क्या था हमारा, लोकेशन था। फिर यहाँ पे सीकिंग परमिशन, परमिशन मांगा जा रहा है कि मैं आगे बेंच पर बैठना चाहता हूं कि मैं पीछे बेंच पर, ठीक है। मे आई सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, क्या मैं पहला बेंच पर बैठ सकता हूं। तो ये हमारा परमिशन मांगा जा रहा है। तो परमिशन के अनुसार क्या हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 38 जो क्वेश्चन है, संजय
वाई इज मिहिर एबसेंट, मिहिर आज एबसेंट क्यों है, शोइंग रिजल्ट, रिजल्ट उसको बताना है, ठीक है। मिहिर इज एबसेंट, मिहिर क्या है, अनुपस्थित है, बिकॉज क्योंकि ही हैज गॉन टू द सूरत, क्योंकि वो सूरत गया हुआ है। ये हम क्या दिए, उसका रीजन भी दे दिए और रिजल्ट भी दे दिए, ठीक है, कि एबसेंट आखिर क्यों है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर डैश, यहां पर डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टेन, ये सब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 40 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट है तो देखिए ऑप्शन में क्या है, दौ लगा है ना, तो ऑप्शन सी ही होगा। अब दौ लगा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। ये विरोधाभास होता है, ठीक है। दौ ही इज फैट, वो मोटा है फिर भी ही कैन वर्क फास्ट, फिर भी वो तेज चल पाता है। तो कंट्रास्ट हुआ तो दौ लगा होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 41। 41 में हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, 41 में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। यहां हम आपको बताए हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में यानी सिंस लगा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस लगा होना चाहिए। तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसमें यहाँ पे फॉर लगा है तो फॉर क्या है, गलत है। ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम का है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 42 तक क्या हुआ, 41 तक क्या कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब अगला है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले इसको मिटाएंगे।